अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम आपके सामने चंद वीडियोज़ रखेंगे जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अब आवाम ने किस तरह खौफ के बुत तोड़े और तमाम चीज़ों को, तमाम बंदिशों को बालाए ताक रखते हुए अब आवाम ने निकलना शुरू कर दिया, और ना सिर्फ निकल रहे हैं बल्कि जोश और जज्बे के साथ। अब NA 119 लाहौर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं मियाँ शहजाद फ़ारूक। ये मियाँ इबाद फ़ारूक के भाई हैं और इनका इंतखाबी निशान है ट्राई साइकिल, 3 पहियों वाली साइकिल। उनका कहना है कि मुझ पर 4-5 दिन से मुझे डराया जा रहा है और कल उन पर हमला किया गया, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये मरियम नवाज़ ने अपने गुंडों के ज़रिए मुझ पर हमला करवाया और मुझे अगवा करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुशकिस्मती से बच गया। उनका कहना था कि 4-5 दिन से मुझे धमकियां दी जा रही थी, डराया जा रहा था। जब मैंने उनकी बात ना मानी तो फिर अब वो 3 दिनों से मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़र्स कर रहे हैं और मुझे वजारत का लालच दे रहे हैं। इसलिए अब मैंने फ़ैसला किया है कि मैं उनकी तमाम ऑफ़र्स को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। और उनका कहना था कि मेरे घर पर पुलिस ने छापे मारे, जिसकी वजह से मैं अपनी फ़ैमिली को लेकर किसी नामालूम जगह पर मुंतकिल हो गया हूँ और अब मैं इनका डट कर मुकाबला करूंगा, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। तो ये इनकी वीडियो देखिए। मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादतियां की है मरियम नवाज, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। ये फ्लैक्स से तो एक बहुत छोटी सी बात है, ये आज मैं मीडिया के सामने बड़ी अहम बात करने वाला हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है मैं बताना चाहता हूँ अपने हल्के की NA 119 की आवाम के सामने। ये फ्लैक्सीज उतर जाना, ये मेरे ऑफिस बंद करवा देना या हमारे वर्कर पकड़ लेना, ये तो ज्यादती चल रही है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जो कल मेरे साथ हुआ, मैं किसी जगह पे था, अपने PTI के तमाम टाइगर कैमरे ऑन कर ले, ये पैगाम बहुत अहम पैगाम देने लगा हूँ। कल इन्होंने मेरे साथ तकरीबन हम कई 150-200 लोगों में वो मैं मौजूद था। मरियम नवाज साहबा ने अपने गुंडों की, बदमाशों की टीम भेजी थी, जिसकी वजह से आज भी मैं इधर बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं, लेकिन मैं पहुंच चुका हूं। कल इन्होंने 50-60 गुंडों की टीम भेजी थी। वो गुंडे कौन थे, किस तरह के थे, मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे बड़ी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ियों पे थे। मेरे किसी वर्कर ने मुझे चद्दर दी, वहां से चद्दर लेके मैं बाइक पे गलियों में निकल गया और अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया, क्योंकि मैंने आज सारे अपने हल्के को बुलाया हुआ था कि आज हमने यहाँ इकट्ठे होना है। पहले इन्होंने मुझे ऑफर की कि आपके भाई मियाँबाद को इलेक्शन से पहले एक हफ्ता पहले रिहा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। दूसरी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। NA 41 शेर अफजल मरवत हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, जिनका इंतखाबी निशान बत्तख है। और उनका आप देखें कि उनका वर्कर कन्वेंशन था जो कि बहुत बड़े जलसे में तब्दील हो गया। आप देखें कि किस तरह से अवाम का जम्मे गफ़ीर जोश जज्बे के साथ फ़ौरन नमूदार हो जाता है। तो आप देखें कि ऐसे जज्बे को, ऐसे जोश को, ऐसे वलवले को कौन फतह कर सकता है। जीत इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की है। और ये आपके सामने एक वीडियो चलाते हैं हम, आप जो है ना देखिए कि इसमें लोगों का जोश और जज्बा दीदनी है।
وطاقة هذا تعيش التخمة تعيش تربونا إشارة كما 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 चंद बातें उर्दू में करूंगा क्योंकि पूरे इसके अलावा तीसरी वीडियो हम आपके सामने रखते हैं NA-22 से, जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं मोहम्मद आतिफ खान, जिनका इंतखाबी निशान है दरांटी। इनका आप ये देखें कि यहाँ भी किस तरह से लोग नारे मार रहे हैं, जोश और जज्बे के साथ हैं, और कितना शिद्दत से उनको 8 फरवरी का इंतज़ार है। ये देखिए वीडियो। Menurut hujung kelebih dan berasal dari wujud waktu atau biaya yang terjadi dalam keulisan Allah. सिर्फ निशान बदला है मेरा ईमान नहीं बदला, सिर्फ निशान बदला है मेरा ईमान। और कहा जाता है कि आप किसी पर जब इतना जुल्म करते हैं, इतनी तकलीफ़ें उसे देते हैं, तो वो शख्स उनका आदी हो जाता है। और अब पाकिस्तानी कौम इन तमाम हथकंडों की, इन तमाम धमकियों की, इन तमाम खौफ के आलात से अब वाकिफ़ हो चुकी है, और अब ये चीज़ें उन पर असर नहीं करनी। गालिब ने शायद इसी मौके के लिए कहा था कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।